हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय बरोगर पर। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बैंक पीओ, वो चाहे आईबीपीएस के लिए हो, एसबीआई के लिए हो या फिर तुम्हारा आरआरबी आईबीपीएस हो, ठीक, किसी भी बैंक पीओ लेवल का कोई भी आपका एग्जाम है मेंस का, उसकी प्रिपरेशन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है और चैप्टर जो अपना चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अगले चैप्टर मतलब आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, तेवतिया जी ने हिमाचल प्रदेश से कुछ सामान अंकित मूल्य पर 20% पर छूट पर खरीदा। ठीक, मान लीजिए किसी वस्तु की जो कीमत है एमपी, वो मैंने मान ली 100 है। अब तेवतिया जी ने जो खरीदा उनके लिए जो सीपी है वो तो 20% कम है, तो उनके लिए जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80। इसके बाद उन्होंने सामान खरीदने की लागत मूल्य पर 15% का एक टैक्स दिया। तो इसका मतलब उन्हें वो वस्तु केवल और केवल 80 रुपए की नहीं मिली, उन्होंने 80 रुपए तो दिए, मतलब 80 रुपए की तो उन्हें ये लगा कि भाई ये वस्तु मुझे 80 की मिलेगी, बट उनसे 15% का उसके पश्चात टैक्स भी ले लिया गया, है ना। 15% का क्या हुआ सर, टैक्स भी ले लिया गया। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं इसमें 15% ऐड कर दूं या फिर बोलूं तो 115% कैलकुलेट कर दूं, तो वो कीमत आ जाएगी फाइनली जीतने में तेवतिया जी को वस्तु अपने घर पर पड़ी। आगे उन्होंने इस सामान को एक नया अंकित मूल्य दिया और अपने कुल खर्च पर 40% का मुनाफा कमाया। ठीक, तो तेवतिया जी का जो लाभ है वो उनका कुल खर्च ही है ना वस्तु खरीदने के लिए, इस पर 40% का मुनाफा कमाया। तो इसका अर्थ है कि अगर मैं उनके द्वारा किए गए खर्चे का 140% निकाल दूं, उनके द्वारा किए गए कुल खर्चे का कितना निकाल दूं, 140% निकाल दूं, ठीक, तो मुझे वो पता चल जाएगा कि तेवतिया जी ने उस वस्तु पर कितने रुपए अंकित किए। अच्छा, इस क्वेश्चन में इस चीज का भी ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहीं पर भी एमपी या डिस्काउंट की बात नहीं की। तो जो डिस्काउंट की बात नहीं की तो इसका अर्थ है कि उन्होंने वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। तो जो हम एसपी निकालेंगे यहाँ पर वही क्या होगा, उनका एमपी, वही क्या होगा, एमपी होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। ये कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 20, 20 से कट जाएगा 4, 4 से कट जाएगा 25, 5 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 23 और 7 तिया 21, बचा कितना है 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16 बटे 5। कैलकुलेट कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर लेते हैं। जब कभी भी 5 से डिवाइड करना हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट पीछे शिफ्ट कर दीजिए, है ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 2 और 16 दूनी 32 और बटे 10, तो यानी कि उनका गड़बड़ हो गई कुछ, क्या दोबारा से देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये ज्यादा आना चाहिए था भाई। चलिए दोबारा से देखते हैं। कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने काट चार्ट गलत दिया। 20 से कट जाएगा 7 और 20 से कट जाएगा 5, यहां गलती कर दी। 20 से कट जाएगा 5 और 20 से कट जाएगा 4, है ना। अब गुना भाग करते हैं। एक 5 से कट जाएगा 23, बोले तो 23, गुना करते हैं जी। ये कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, बचा कितना अपने पास, 7 तिया 21, 7 तिया 21 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, गुना 4 बटे 5। तो आप चाहें तो ऊपर नीचे 2 से गुना भाग कर सकते हैं और डायरेक्ट 4 से ना गुना करके 8 से गुना कर लेंगे। 8, ठीक, 8 सिंह 48 बचा 4, 8 ही कम 8 और 4 12 और 1 पॉइंट पीछे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो वस्तु बेची वो 128.8 रुपए की बेची। यहां तो कोई मसला, ठीक। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जो इसका एक्चुअल एमपी था कितना था, 100, उससे कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया। तो 100 से 128 में बेचा तो कितना अधिक अंकित किया, 28.8, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, सिंपल था एकदम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह क्वेश्चनों को आप हमेशा, ठीक, एक सिंगल लाइन में कैलकुलेट करने की कोशिश करें। कैसे सॉल्व करें, एक सिंगल लाइन में। जैसे ये डाटा था, बार बार सॉल्व ना करें,
लिखे 100, 80, 115, 140 और फिर एक टाइम पे सोल्व करें, उससे आप लोगों का टाइम अवश्य बचेगा, है ना। उससे क्या होगा कि आप लोगों का टाइम अवश्य बचेगा। करो जरा, चलिए फिर आगे चलिए। उसने कहा 5 तकियों और 7 बेडशीट की लागत मूल्य 4500 रुपए है। देखो, उसने कहा 5 तकिए और 7 बेडशीट की कुल लागत 4500 रुपए है। आगे, यदि एक तकिया और एक बेडशीट की लागत के बीच का अंतर, तकिए और बेडशीट का जो अंतर है वह है 50, तो एक तकिया और एक बेडशीट की लागत का मूल्य का योग ज्ञात कीजिए। इसमें तो मुझे लगता है कोई ज्यादा था नहीं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन है। आप पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। जिसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5t से 5t खत्म, ये कितना आ जाएगा 2b बराबर कितना बैठेगा, ये 5 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल 12b बराबर ये कितना हो जाएगा 4750। ये बैठेगा नहीं, घटेगा ये, है ना। क्या होगा, घटेगा ये, और घटेगा तो कितना लिखेंगे हम इसे 4250। करते हैं कैलकुलेशन, 12 बचा कितना अपने पास, पॉइंट में ही आ रहा है क्या, 12 बचा कितने अपने पास 6, तो 6 का मतलब 12 36 के बाद 6 बचा, 12 पंजे 60, बचा 5, 12 चौका 48। ठीक यार, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम बेवकूफी कर रहे हैं। हम लोगों से टोटल पूछा है ना, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं करेंगे। देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात को समझना। तकिए और बेडशीट का डिफरेंस कितना है 50। ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको किसका निकालना है। मान लीजिए तकिए का निकालना है, तो आप इसकी इधर गुना करो और इसकी इधर गुना करो। तो इसकी इधर गुना करूंगा तो -4500, इसकी इधर गुना करूंगा तो प्लस के 7 पंजे 35 प्लस के 350। ठीक, अगर चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह एक जैसे हैं तो घट जाएंगे। तो चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, जो कि 4850 होगा। अब यही काम यहां पर करेंगे, 5 ही कम 5 माइनस में, 7 ही कम 7 प्लस में, चिन्ह अलग अलग है तो, अब देखो, ठीक, चिन्ह अलग अलग है तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह एक जैसे है जैसे जी माइनस प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये माइनस प्लस है तो जुड़ जाएगा। करते हैं कैलकुलेट, इससे डायरेक्ट किसके बारे में आ जाएगा, इससे डायरेक्ट आ जाएगा टी के बारे में। जिसे तुम छोड़ रहे हो, जैसे टी को छोड़ रहे हो तो उसे छोड़कर बाकी की गुना करो आप इधर, 7 पंजे 35, तो ये हो गया प्लस, और ऐसे ही इसकी गुना करो इधर, तो डायरेक्ट टेबल की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं कैलकुलेट, ठीक। अच्छा एक काम और बताऊं, क्योंकि मुझे टेबल और बेडशीट के बारे में बताना है, तो आप इसे सोल्व भी मत करो। देखो, मैं चाह रहा हूं कि पेपर में आप कैलकुलेशन कम से कम करें, और आपको भी यही चाहना है। ठीक, अब सेम काम बेडशीट के लिए करो। ठीक, बेडशीट के लिए कर रहे हैं ये काम, तो इसकी इधर गुना करो, तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा प्लस के 250, इसकी इधर गुना करो, ये भी प्लस के 450। ठीक, ये कितना, तो इस 4500। अब दोनों के चिन्ह एक जैसे आगे ना, बस ये ध्यान रखना जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हो तो घटा के लिखते हैं हम, कितना आ जाएगा 4250 बटे, ये तो सेम ही आएगा 12। अब मुझे इनका टोटल करना है, समझो कहां फायदा हो गया हमें, फायदा ही हो गया कि इनका एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा 12 अपॉन, और इन्हें जोड़ लेते हैं, ये 4000 हो गया, और ये कितना बैठेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 900, और 1100, 1100 हो गया तो 5100 हो गया सीधा सीधा, 5100 नहीं 9100, सॉरी 5100 नहीं 9100। ठीक भाई, 4 और 4 8000 हो गया, 1100 हो गया, 9100। अब भाग कर दीजिए, ठीक, कितनी बार चलेगा 12 सत्ते, ठीक, सब साथ वाले हैं, 12 सत्ते 84, बचा कितना अपने पास 7, यानी कि 70। तो 70 का मतलब हो गया 12 पंजे 60, 75 वाले कितने ऑप्शन है, ओहो 12 पंजे 60, कितना बचा 10, तो 10 का मतलब 12 अट्ठे 96, 578 समथिंग वाले कितने हैं, यही की यही रहा।
समझ में आई ना बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसी कैलकुलेशन को वो दे क्यों रहा है? आरआरबी में आती है ऐसी कैलकुलेशन बेसिक सी, ठीक, वो दे क्यों रहा है? वो इस वजह दे रहा है ताकि आप एग्जाम में अपना टाइम खराब करो, ठीक, लेकिन तरीका बता दिया ना। टोटल पूछा आपसे टी प्लस बी का, तो आप पहले एक बार मान लीजिए टी के बारे में निकाल लें, टी के बारे में निकाल लें तो बी से शुरू करो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चिन्ह एक जैसा है तो जुड़ जाएगा और अपोजिट चिन्ह है तो घट जाएगा, और ऐसे इसके लिए अपॉन 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 में सेम ही वैल्यू आ रही है हमेशा, क्योंकि ये वाला अपॉन वाला पोर्शन तो एक जैसे ही होना है हमेशा, ठीक, तो जोड़ना और घटाना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पर कि बस ऊपर ऊपर का डाटा जोड़ना घटाना पड़ता है। नहीं तो क्या करते, अभी पहले पूरी वैल्यू कैलकुलेट करते, टी की वैल्यू पॉइंट में आई ना, फिर पॉइंट में से ऊपर पुट करते, ऊपर पुट करते, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, बहुत ज्यादा। आप करके देखना, आपको पता चलेगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को लागत मूल्य से 20% अधिक पर चिन्हित किया, यानी कि लागत मूल्य अगर 100 है तो एमपी हो जाएगा 120, ठीक, और उत्पादन को 10% की दो क्रमिक छूट के बाद, ठीक, दो क्रमिक छूट के बाद 3 मतलब 10% का एक डिस्काउंट दिया पहले, फिर एक और 10% का डिस्काउंट दिया, और उसके बाद वो वस्तु 3888 रुपए में बेच दी गई। उत्पादन की लागत मूल्य और दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्पादन की लागत मूल्य और दुकानदार का हानि प्रतिशत, तो एक काम करते हैं, पहले दुकानदार का हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले दुकानदार का हानि प्रतिशत, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। देखो आपको पता है, आप ये देखो कि ये तो एसपी आ गया ना, फाइनली एसपी एक ही झटके में करेंगे, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। आप है ना 10% के दो डिस्काउंट है, उनका एकल डिस्काउंट निकालो, इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? ए बी वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे? एक बात समझ लेंगे सभी लोग, माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस 10 गुना 10/100, याद है कुछ? जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस के 20 प्लस के, यानी 19% का डिक्रीमेंट हो जाएगा इस 10% के कारण, ठीक। तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि सर 120 का 19% डिक्रीमेंट, तो इसका मतलब 81%, जो कि बराबर है 3888 के। उसने कहा ना दो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 3888 रुपए में बेचा गया, तो 3888 को एसपी से कंपेयर करेंगे, और वही काम हम यहाँ पर कर भी रहे हैं, ठीक। अब जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो तो एमपी में दिया जाएगा, तो जो 81% कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा एमपी पर। क्लियर इतनी बात? कैलकुलेट करते हैं, किससे कट जाएगा? 9 तिया 27 और 8 तिया तो 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 चौक 36, बचा कितना है अपने पास? 2, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, ठीक। 9 से कैलकुलेट करते हैं, 9 से कट जाएगा 9 चौक 36, 9 8 72, 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 10, जीरो से जीरो कट जाएगी, 12 चौक 48, फाइनली 1 की वैल्यू आ गई 40, तो सीपी आ जाएगा आपका, ये 40 आएगा, ठीक, तो 4000 हो जाएगा सीधा। तो 4000 वाले कितने ऑप्शन है? एक, और वही क्या आपका आंसर। लेकिन अगर बाई चांस आपको कैलकुलेट करना पड़े कि जी उससे हानि कितने परसेंट की, तो आप 120 का 81% निकाल दो, ठीक, ये कितना आ जाएगा? या एक काम करते हैं ना, हम इसे पूरे को क्यों काटे, हम पूरा काटते ही नहीं से, है ना, पूरा काटना तो बेवकूफी हो गई, ठीक, हम केवल एक जीरो, हम केवल एक जीरो उड़ाएंगे, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 एकम 12, बचा कितना अपने पास? 2 1, 12 अट्ठे 96 और 2 98, 10 की वजह एक पॉइंट पीछे, 12 अट्ठे 96 और 1 97। क्या हो रहा है आज? कहीं नाश्ता तो नहीं करा मैंने, ठीक है ना। तो यानी कि जो चीज 100 रुपए की थी, उस 100 के रेस्पेक्ट में वस्तु बेची गई 97.2 की, ठीक। उसमें बचा कितने प्रतिशत का हानि? यही तुम्हारे पास 100 वाली वस्तु इतने की बेची, परसेंटेज में भी निकल गया। बताओ कोई दिक्कत? मैं चाह रहा हूं कि आप कैलकुलेशन कम से कम करें, जितनी कैलकुलेशन को आप होल्ड करेंगे लास्ट में जाके आपको उतना ही लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो कैलकुलेशन हमेशा कट जाएगी, ठीक है ना। वो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन चेक करता है, अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो वो क्वेश्चन को सेट करता है कि आप पॉइंट में फंस जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को होल्ड करके चलेंगे, डाटा को होल्ड करके चलेंगे, तो आपका लास्ट में जरूर कटेगा, यदि आप बैंक का एग्जाम देंगे। समझे मेरी बात को? ठीक, चलिए
एसएससी में तो बहुत बदतमीजी करता है वो लास्ट तक ही फंसा के रखता है क्वेश्चन में एकदम, खासकर तौर से मेंस में। चलिए, जॉन प्लेयर्स डेनिम की चिन्हित कीमत 1490 रुपए, चिन्हित बोलते हैं एमपी को। एमपी कितना है उसका? 1490 एमपी है, 1490 रुपए। रक्षाबंधन के अवसर पर शोरूम ने कुछ ने क्रम से 11.25% और D% की 2 क्रमिक छूट प्रदान की। यदि व्यक्ति 1193.44 रुपए में डेनिम खरीदता है तो डी का मान। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, पहले तो इसे थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। 11 से ही 11.125 का मतलब है 11 से ही 1/4.25 का मतलब, जैसे कि आपको जानकारी है 45/400 5 से काट देते हैं, 5 नहीं 45, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 9/80 हो गया। इसका अर्थ हुआ वस्तु है 1490 गुना 9/80, यानी कि 80 रुपए पर 9 रुपए का डिस्काउंट है। 80 पर कितने का डिस्काउंट है? 9 रुपए का डिस्काउंट है, तो वस्तु की कीमत रह जाएगी 71/80। अगला मैं मान लेता हूं x%। अच्छा, ये x वो x है। जनरली मान लीजिए अगर यहां पर 20% का डिस्काउंट होता तो मैं लिखता 100 माइनस के 20 यानी कि 80। तो ये वो 80 है, मतलब ये जो x है वो 100 में से घटाकर जो रिजल्ट लिखते हैं वो है। बाद में जो x की वैल्यू आएगी उसे 100 में से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बराबर कितना आ जाएगा? 1193.44 पॉइंट हटाऊंगा। ठीक, अच्छा आप चलो छोड़ो, ऐसा नहीं करते। हालांकि 0.44 का मतलब क्या होता है? 4/9। लेकिन 1193 से ही 4/9 को तो और भी भारी हो जाएगा। पॉइंट हटा के 2 जीरो हटा देते हैं। किससे घट रहा है? हाँ जी, 7 से घट जाएगा क्या? 7 से नहीं, किससे घटेगा भाई? तो 71 से ही डिवाइड होगा क्या? ठीक, करके देखना एक बार कितना हो रहा है डिवाइड। एक सेकंड रुकना भाई, आप लोग भी करें फटाफट, क्या आ रहा है डिवाइड करके। और इंटू अपॉन फाइनली एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू आ गई 90.25। अब एक्स क्या है? मैंने क्या कहा, एक्स क्या है? एक्स डिस्काउंट नहीं है, एक्स है कि डिस्काउंट को 100 में से घटा दिया जाए तो कितना आएगा। ठीक, चलिए, तो 90.25 तो कितना बैठेगा? 9.75 है, बिल्कुल ए ऑप्शन। ठीक है जी, करो जरा एक बार से। हाँ जी, एक बार करेंगे इसे। चलिए, चले आगे। नेक्स्ट ये रहा। एक डेनिम का क्रय मूल्य एक टी शर्ट के क्रय मूल्य से 10% अधिक है। डेनिम का जो सीपी है वो टी शर्ट के सीपी से कितना? 10% अधिक है। तो टी शर्ट का सीपी अगर 100 है तो डेनिम का सीपी हो जाएगा 100, टी शर्ट के क्रय मूल्य से 10% अधिक है। दुकानदार ने डेनिम को क्रय मूल्य से 20% अधिक, डेनिम को क्रय मूल्य से 20% अधिक और टी शर्ट को क्रय मूल्य से 30% अधिक, टी शर्ट को क्रय मूल्य से 30% अधिक चिन्हित किया। 4 डेनिम, 4 तो डेनिम और 5 टी शर्ट चिन्हित का योगफल ज्ञात करें। अगर दुकानदार ने टी शर्ट पर 20%, टी शर्ट पर 20% और डेनिम पर 25% की छूट दी और दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 50 रुपए। दोनों के विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है? 50 रुपए। तो जरा एक चीज समझो, आप है ना कैलकुलेट करना शुरू करो, विक्रय मूल्य निकालो। अच्छा, ये देखना है कि उसने क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज रुपीज, यानी कि एक एक की जो कीमत है उसका अंतर 50 रुपए है। तो एक काम करते हैं, देखो इसके लिए निकालते हैं कितना बैठ रहा है। पहले 110 का 120% का 75%। ठीक, ये कट जाएगा, 0 0 से 2 जीरो कट जाएगी, 25 तिया 25 चौका 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो 99 रुपए तो इसके लिए हुए, है ना। इसके लिए देख लेते हैं, 100 का 130 का 80%, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो,
13 चौका 100, 13 अट्ठे 104 ही हो गए, ठीक, 13 अट्ठे 104 है ना। और उसके हिसाब से डिफरेंस है 50 रुपीज, मेरे हिसाब से डिफरेंस है 5, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो इसका अर्थ हुआ कि ये इसकी एक की कीमत है 990 रुपए और इसकी एक की कीमत है 1040 रुपए। देखो मैंने कहा ना हमेशा कि डाटा को एकदम सोल्व मत किया करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो और लिखा करो क्या कह रहा हो, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल लास्ट में आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसने क्या कहा है, उसने कहा 4 तो डेनिम और क्या चिन्हित कीमत का योग, तो ये एमपी तो है। अच्छा 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 अच्छा, उसने पूछा है तो चिन्हित कीमत ज्ञात करनी है, बिल्कुल। तो यहां पर चिन्हित कीमत कितनी हो गई, तो चिन्हित कीमत हो गई 110 का, इसे हटाते हैं जरा, इनके क्या निकाल दिया हमने, अरे तुझे क्यों मिटा दिया भाई मैंने, इसे क्यों मिटा दिया। ये कितना आ गया था 99 रुपीज एसपी, और ये कितना आ गया था 104 एसपी। उसके हिसाब से कितना है डिफरेंस 50, मेरे हिसाब से कितना है 5, एक की वैल्यू 10, ठीक। ये हो गया, बस एक की वैल्यू 10 आ गई है ना। आगे चलते हैं, अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या कर दें 110 का 120% गुना 4 प्लस 100 का 130% गुना 5, है ना। ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कैलकुलेट करते हैं। ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 48 11 8, 8 4 12 और 4 3 है ना, और 5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 5, 528, 528 ऐसे ही से कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 13 पंजे 65, 650 ही हो जाएगा, 8 ही हो गया, 5 और 2 7 ही हो गया, 6 5 11 ही हो गया और जीरो ही, क्योंकि एक की वैल्यू 10 थी ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11780, क्योंकि उसने क्या पूछा है चिन्हित कीमत पूछी है, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मेंस के बड़ा सिंपल था देखा जाए तो, लेकिन समस्या क्या हुई कि उसने आपसे जनरली हम जो क्वेश्चन करते आ रहे थे उन सभी क्वेश्चनों में हम एसपी निकाला करते थे, लेकिन इस बार क्या पूछ लिया आपसे सीपी पूछ लिया, फंस गए, सॉरी एमपी पूछ लिया, है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, ठीक, मैं भी फंस गया था इसी क्वेश्चन में। चलिए, एक वाहन डीलर ने 2 लाख रुपए में 5 सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदे, 5 ट्रैक्टर खरीदे, कितने में 2 लाख रुपए में, ठीक। उसने और मरम्मत पर 2 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च किए, उसने मरम्मत पर क्या कर दिए 2 लाख रुपए और खर्च कर दिए, तो फाइनली उसके लिए जो 5 ट्रैक्टर की कीमत आई वो 4 लाख है, सीधी सी बात है। और एक ट्रैक्टर, अच्छा 5 ट्रैक्टर 4 लाख के खरीदे उसने, इनमें से एक ट्रैक्टर को कितने का 1,50,000 रुपए का बेच दिया, जबकि ओवरऑल वो जो प्रॉफिट गेन करना चाहता है वो 40% है। तो 40% मतलब 1,60,000 रुपए वो टोटल चाहता है, मतलब उससे जो टोटल अर्निंग होनी चाहिए, टोटल एसपी जो उसे चाहिए वो है 5,60,000, जिसमें से 1.5 लाख उसे ऑलरेडी मिल चुका, तो उसे रिमेनिंग और कितना चाहिए 4,10,000। कितने ट्रैक्टर से 5 में से उसने एक बेच दिया, तो 4 में से चाहिए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,25,000, यानी कि 1,25,000, 1,25,000 सॉरी 1,25,000 10,000 है, ठीक है ना। चलिए बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं जो आपके क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये केवल और केवल बैंक के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मेंस के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड एकदम, छोटे छोटे पॉइंट कैलकुलेशन के अंदर फंसाना, ट्रिकी क्वेश्चन देना, ये सब बिल्कुल बैंक के हैं, इसमें एसएससी का या अदर किसी का कोई रोल नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उसने कह दिया लेवी और मुफ्ती समान अंकित मूल्य, लेवी की लागत मूल्य से मूल्य वाले, इधर पढ़ते हैं, टू डेनिम्स ऑफ लेविस, लिवाइस एंड मुफ्ती,
having same mark price have sold at 15% and 20% डिस्काउंट रेस्पेक्टिवली। देखो उसने क्या दिया, लिवाइस और डेनिम, उसने कह दिया हैविंग सेम मार्क प्राइस, यानी कि जो इनके एमपी है वो दोनों के सेम है, मतलब इसके लिए भी 100 है और इसके लिए भी 100 है। ठीक, प्राइस हैव सोल्ड एट 15% 20% डिस्काउंट, यहां पर डिस्काउंट है 15% का और यहां पर डिस्काउंट है 12% का रेस्पेक्टिव। द कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती वाज ₹160 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ लिवाइस। उसने कह दिया एक मुफ्ती की जो कॉस्ट प्राइस है वो लिवाइस के किससे, कॉस्ट प्राइस से, सीपी से, लिवाइस के सीपी से 160 रुपीज लेस है। द प्रॉफिट अर्न ऑन लिवाइस एंड मुफ्ती वाज 6.25%। लिवाइस पे जो प्रॉफिट है वो है कितना, 6.25, और इस पे क्या बोलते हैं, दूसरा क्या था, मुफ्ती पे जो प्रॉफिट है वो 20% रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच डेनिम, एक प्रत्येक डेनिम का मार्क प्राइस बताना है। तो कुछ नहीं करना हमें बस इसे फोकस करना है, बाकी डेनिम के बारे में कोई बात नहीं करने की, लास्ट में कंपेयर कर देंगे। ठीक, क्योंकि जब पूछा ना मार्क प्राइस, जो सीपी जो एमपीस का वही एमपीस का है, समझो ना, जो एमपीस का वही एमपीस का है। चलिए तो करते हैं कैलकुलेट। तो एमपी से क्या दिया, 15% के डिस्काउंट पर बेचता है किसे, डेनिम को, तो एसपी आ जाएगा, और उसने 160 लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द लिवाइस, प्रॉफिट अर्न ऑन द लिवाइस एंड मुफ्ती वाज। ठीक, फाइंड द मार्क प्राइस, फाइंड द मार्क प्राइस, कैसे बनेगी इसमें बात, देखते हैं एक सेकंड। देखो ये तो क्वेश्चन हिंदी में तो बिल्कुल ही गलत है, हिंदी में तो ऐसे हटा ही दो क्वेश्चन को, तो है ना। देखो घपला इसमें पता क्या हो रहा है, घपला ये हो रहा है कि मैं इस क्वेश्चन में मैं गलती से क्या कर बैठा, मैं ये सोच बैठा कि इसमें 3 अलग अलग जीन्स है, 2 ही तो है। ठीक, तो इसे यहां से हटाता हूं मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं, तो ये इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, इन सबको हटाओ, इसे भी हटा दो भाई, इसे भी हटा दो। चलिए इनका पहले एसपी निकालते हैं, कितना कितना है। इसका तो एसपी हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 85, है ना, और इसमें मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को सीपी से ही लेके चलूं, समझो, अगर मैं क्वेश्चन को सीपी से ही लेके चलूं, देखो मैं समझा रहा हूं तुम्हें कैसे, उससे है ना डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे हम। तो पहले मैं वैसे ही करवा रहा हूं आपको, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो, इसे भी छोड़ो, ये सोनी है, गोली मारो इस सबको। ठीक, इन सबको गोली मार रही हूं, क्योंकि उसने जो डिफरेंस दिया ना वो किसका दिया है, सीपी का, तो हमारा मेन मकसद है सीपी के बारे में जानकारी लेना। मैं मान लेता हूं कि सीपी डेनिम के लिए तो ये रहा, और उसने इस पर क्या किया, द हैविंग सेम मार्क प्राइस, एमपी तो सेम है, एमपी क्या है, सेम, मैं एमपी तक पहुंचूंगा इनके, और 15% का डिस्काउंट और 12% का डिस्काउंट इस पे लिया, जबकि प्रॉफिट अर्न किया गया लिवाइस पर 6.25 का। 6.25 की वैल्यू कितनी होती है, 6.25 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 से ही 1/4, 25/4%, तो 25 अठे 25, 25, वही तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा 1/16। ठीक, यानी कि अगर मैं, मेरी बात को समझो, ये सीपी है, अगर मैं इसमें 6.25% का लाभ कमा जोड़ दूं, तो क्या वो आपका 17/16 एसपी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक, ऐसी मुफ्ती के लिए करते हैं, सीपी मुफ्ती अलग अलग है, पता नहीं कितना कितना है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, ये 20% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो इसका 120%। फाइनली क्या आ गया, ये आ गया आपका एसपी, ये आ गया क्या आपका एसपी। ठीक, उसने कहा है कि इससे 15% का डिस्काउंट दिया, 15% का डिस्काउंट, यानी कि जो एसपी है वो इसके एमपी का 15% है। तो एक्चुअल में देखो ऐसे समझो ना, ये एसपी है, तो मैं ऐसे तो लिखूंगा एमपी का, मेरी बात को समझना ध्यान से, मैं चाह रहा हूं कि आप एक ही लाइन में सोल्व करें इसे, का 85% बराबर एसपी, तो अगर मैं एमपी लिखना चाहूंगा तो वो एसपी का 100/85 नहीं होगा क्या,
जब हम वापस जाते हैं ना परसेंटेज को उल्टा चलते हैं, तो हम उसे अंश को हर और हर को अंश कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देते हैं। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट जैसे 15% है, तो 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब, तो 15% का मतलब हो गया 3/20। तो 20 पर 3 का डिस्काउंट है, तो जनरली ये लिखा जाना चाहिए था 17/20, लेकिन क्योंकि हमें उल्टा जाना है तो हम इसे लिखेंगे 20/17। हासिल भाई, इससे एमपी आ गया। ऐसे इसके बारे में देखते हैं। इसने 12% का डिस्काउंट दिया, तो 12% का मतलब कितना है ये बताओ? तो 12% का मतलब है 3/25। जनरली लिखा जाना चाहिए था 22/25, लेकिन हमें उल्टा जाना है तो हम इसे लिखेंगे 25/22। यहां तक बताओ ईमानदारी से, कोई दिक्कत? सीपीएम और सीपीडी का अनुपात आ जाएगा, निकालते हैं। 17 से 17 कट जाएगा, और ये कट जाएगा 25 चौका, 25 से कट जाएगा, मतलब 4 से कट जाएगा 30, है ना, और 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8, ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 11। ठीक, तो सीपी डेनिम और सीपी, अच्छा ये उल्टा तो नहीं हो गया ना, लिवाइस और डेनिम? सीक्वेंस तो सही चल रहा है ना? ठीक, कर देता है इस काम को। ठीक, और डेनिम पहले था और ये क्या मुफ्ती था। ठीक, हमने डेनिम क्यों लिख दिया? ये डेनिम नहीं है, लिवाइस है ना, यही लिवाइस है, डेनिम इसमें है। ठीक, तो सीपीएम हो गया जी। आगे ये कितना आएगा कैलकुलेट करने के बाद? 8 या 24, और एम के लिए कितना हो जाएगा? 11, 4 या 12, तो कितना हो जाएगा? 12। उसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो है 160, मेरे हिसाब से डिफरेंस है 8। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ ईच डेनिम। ठीक, तो एक प्रत्येक का कितना निकालना है? इसका डेनिम का मार्क प्राइस निकालना है, तो 12 की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 12 की वैल्यू हो जाएगी 12 गुना 160, और दोनों के डेनिम सेम है तो कोई भी एक एसपी वाला एमपी वाला इक्वेशन उठा लो आप। 17 से 17 कट जाएगा, 16 से कट जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, और एक 2 जीरो ये रही, तो कितना आ जाएगा? 2400 है ऑप्शन में। क्यों 2400 ही आएगा? 2400 ही तो लिखा है। अच्छा 24,000 लिखा हुआ है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, बताओ इसमें कोई दिक्कत? ठीक, तो क्या है ना, मैं चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस करें और सारी कैलकुलेशन को एक ही बारी में करें, होल्ड करें हमेशा, और समझे कि परसेंटेज में आगे जाने पर क्या करता है, पीछे जाने पर क्या करता है। ठीक है, चलिए कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। राम ने एक्सचेंज ऑफर के साथ स्विफ्ट डिजायर कार खरीदी। कार की बिक्री कीमत 8 लाख रुपए थी। उन्होंने शोरूम से 20% की छूट और फिर पुरानी कार की कीमत से में 10% की कटौती का लाभ उठाया। ठीक, उन्होंने लागत का 10% अंदरूनी और स्टीरियो सिस्टम पर खर्च किया। एक महीने बाद उसने अपने दोस्त देव को 6.4 लाख रुपए कार बेच दी। इस सौदे में उसका लाभ यानी प्रतिशत। देखो कार की कीमत कितनी थी, देखते हैं, बड़ा सिंपल है। तो कार की कीमत थी 8 लाख रुपए। ठीक, पहले तो 20% की, पर उन्होंने शोरूम से 20% की छूट दी, तो 80 हो गया। फिर 10% की पुरानी कार दे दी। उन्होंने लागत का 10%, अच्छा लागत का, ध्यान रखना, इसका लागत का 10%। ठीक, तो यहां पर हो गया 20% वो और 10% वो, तो 70% हो गया वो। समझो भाई, कार की बिक्री कीमत कितनी थी? 8 लाख रुपए थी। उन्होंने शोरूम से 20% छूट पर, यहां पे पढ़ते हैं, राम bought a Swift Desire car with an exchange offer. The sales price of the car was rupees 8 lakh. He availed 20% discount from the showroom and then 10% reduced the price of his old car. ठीक, तो फिर से लगातार ही है, तो यानी कि आप ऐसा समझे, पहले 20% का डिस्काउंट लिया तो 80% हो गया, फिर 10% का डिस्काउंट लिया तो 90% हो गया। ठीक, नहीं उसने क्या कहा है? उसने कहा है फ्रॉम 10 ही अवेल किया एंड देन 10% डिडक्शन इन द प्राइस फॉर हिज ओल्ड कार। ठीक, फॉर हिज ओल्ड कार यानी कि पुरानी कार का 10%, पुरानी कार के कारण 10% मिल गया। समझो ना, रिडक्शन इन प्राइस फॉर हिज ओल्ड कार, उसकी पुरानी कार के लिए। ठीक, चलिए तो आगे चलते हैं। उसने क्या कहा है?
ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑन द इंटीरियर, तो यानी कि इसका 110% लिख दूं। ठीक, कैलकुलेट करते हैं जी, कितना बैठेगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गई, बेहतर है कि गुना कर ली जाए। 8 रिम 72 गुना 8, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 से 56 और 1 57 गुना 11, तो ये हो जाएगा 6, 7 और 6 13, हासिल को 1, ये हो जाएगा 8 और 5 13, हासिल को 1, ये हो जाएगा 8 और कितना बैठेगा 3 पॉइंट पीछे, तो 8.336। गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 6 बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। इतना डिस्काउंट मिला भी है तो फिर भी कुछ नहीं हाथ पालने लगा, तो यानी कि उसे जो वस्तु मिली वो 6.336 की मिली, 6.400 पर उसने बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया, तो लाभ हो गया इसे 64 का, 0.64 का। देखो ठीक, कितने पर, उसकी इन्वेस्टमेंट यानी कि 6.336 इंटू 100, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, करना एक बार कैलकुलेट, 6400 1 पॉइंट समथिंग आएगा और 1 पॉइंट समथिंग 1.01 आ जाएगा, बस क्या आ रहा है, बिल्कुल मेरा सी ऑप्शन। ठीक है ना, बताओ कोई मसला हो तो किसी को, अरे भाई एक बार स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एक वस्तु का लागत मूल्य और चिन्हित मूल्य 4:5 के अनुपात में, एक वस्तु का सीपी और एमपी का अनुपात है 4:5। 100 रुपए की छूट देने के बाद चिन्हित मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अनुपात, इसमें 100 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद चिन्हित मूल्य और एसपी का अनुपात 10:9 हो गया, बस ये तो गड़बड़ कर दी। ठीक, एक का मान 100 दे दिया सीधा, एक का मान 100, तो इसकी वैल्यू हो गई 1000, इसकी वैल्यू हो गई 900, ये हो गया सेम 1000, 1000 मतलब 200, ये हो जाएगा 800। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्या कराएगा। ठीक, जब लाभों की गणना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पर की जाए तो और वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाती तो क्या पूछा फिर उसने, नहीं वो तो हम निकाल लेंगे, यहां पर देखते हैं ना। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट एज एन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। यहां क्या कह रहा हूं, जब लाभों की गणना लागत मूल्य और विक्रय मूल्य पर की जाती है और कोई छूट नहीं दी जाती, ये क्या कपला हो गया ना कुछ। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक, उसने कह दिया डिस्काउंट देने के बाद क्रय मूल्य पर लाभ, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना के बीच वस्तु 900 की, तो 100 रुपए का लाभ हो गया 800 पर गुना 100% के लिए। आगे क्या कहे, टू द प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट एज द परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर बिना किसी डिस्काउंट की वस्तु बेची जाए 1000 रुपए की तो उसे 200 रुपए का लाभ हुआ, बट ये कैलकुलेट करना है एसपी पर, और एसपी कितना है 900 पर गुना 100% के लिए। ये कट जाएगा इससे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 9:10। तो फाइनली अनुपात आना चाहिए 9 दूनी 8 दूनी 16, तो 9:16 आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होगा यहाँ पे अनुपात रहा होगा। ठीक है ना, बताओ। तो इस तरीके के लॉजिक क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर मेंस के लिए स्पेशल, और मेंस चाहे कोई सा भी हो, आईबीपीएस हो, ठीक, या कोई सा भी हो, है ना। ये मैंने लिखा हुआ है आईबीपीएस आरआर भी नहीं है, आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, कोई भी मेंस हो आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% के बाद 25%, the difference between successive discount of 20% followed by 25% and 20% followed by 30%। अच्छा, वो कह रहा है किसी एक वस्तु पर 20% और 25% तथा 20% और 30% ऑन द मार्क प्राइस ऑन आर्टिकल ऑफ ₹36, उसका डिफरेंस दे दिया। मान लीजिए किसी वस्तु का जो एमपी था वो 100 रुपए था, वो कह रहा है अगर इस पे पहले तो 20% का डिस्काउंट दिया जाए, फिर 25% का, पहले कितने का डिस्काउंट 20 का, फिर कितने का 25 का,
और दूसरी स्थिति में क्या कहा, पहले 30%, पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाए और फिर 30% का। तो इन दोनों डिस्काउंटों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक, वो कितना है, 36 रुपए है। ठीक, तो आप क्या करें, आप इन एबी का फॉर्मूला लगा लें, माइनस 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 45 और ये आ जाएगा प्लस के 25 गुना 20/100। 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 5, ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 40% का डिस्काउंट। तो यहाँ पर है सीधा सीधा, यहाँ पर देखते हैं माइनस के 50 माइनस माइनस प्लस 20 गुना 30/100, ये कट जाएगा इससे, तो 46% का डिस्काउंट ये रहा। तो उसके हिसाब से जो डिफरेंस है वो 36 है और 44 पक्का, 46 तो बैठ रहा है नहीं, हाँ ठीक है 44, तो 4% की वैल्यू हो गई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 9। उसने क्या पूछा है, एमपी, तो एमपी कितना आ जाएगा, एमपी आ जाएगा 100 यानी कि 100, और यही क्या है आपका आंसर। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी में, करो एक बार नेक्स्ट। मिस्टर अनुज, MD of JK Enterprises, find out the total revenue of the company is rupees 999,300 and total expenditure of rupees company ये and the rest profit. Due to the establishment of a new plant, the revenue is increased by 19% and the expenditure is decreased by 13%. ठीक, find a percentage change in profit. इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन। देखो आप क्या करें, आप डिस्काउंट निकालें सबसे पहले, मतलब इसमें उसका रिवेन्यू कितना है, रिवेन्यू तो वह 999,300 और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 666,200। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, किससे कटेगा सर, ये 3,3,3,1 से कट जाएगा। ठीक, 3,3,3,1 से कट जाएगा 3 बार और 3,3,3,1 से कट जाएगा 2 बार। देखो ठीक, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, स्टार्टिंग में जो सेविंग्स है वो कितनी है, 1। ठीक, हम लोगों को पता है एलिगेशन एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो अगर मैं यहां लिख देता हूं तो बीच में इनकम आती है। अब देखते हैं उसने परसेंटेज चेंज कैसे कहा है। उसने कहा है रेवेन्यू इज इंक्रीज बाय, यानी कि जो इनकम है वो तो 19% से इंक्रीज कर जाती है और एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है 13% से। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज चेंज इन, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब सेविंग्स, जिसे हम सेविंग्स कह रहे हो क्या है, उसका प्रॉफिट है ना। चलिए करते हैं कैलकुलेट, ये इससे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा इससे 6। ठीक, तो एक की वैल्यू 6 तो दो की वैल्यू 12, एक वैल्यू कम तो दूसरी ज्यादा, तो कितनी हो जाएगी, ये 21 और 31% है ऑप्शन में। कहां पर कबला किया गया, लाभ में, ओहो प्रतिशत परिवर्तन, तो फिर ये ऐसे नहीं होगा। ठीक, सही तो था वैसे, तो सही था ये, सही किया था हमने। अब ये वापस कैसे होगा, है कुछ तरीका वापस लाने का। लास्ट ठीक भाई, मेरे हिसाब से 31% ही आएगा ये। ठीक, मैं दोबारा से कर देता हूँ इसे अच्छे साफ कर देता हूँ, क्योंकि उसने पूछा है चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, यानी कि बचत में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो ये 3 तो हो गया ना, तो ये आ जाएगा 2:1 एक्सपेंडिचर और सेविंग्स जिसे वो जो उसकी इनकम है। ठीक, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उसके राजस्व में, उसके राजस्व में यानी कि उसकी टोटल इनकम में, जो जैसे हम रिवेन्यू कह रहे हैं वो तो 19% है और उसके एक्सपेंडिचर में 13% है। ऐसे तीन अगर घटाते थे, एक की वैल्यू 6, दो की वैल्यू 12, एक वैल्यू कम दूसरी ज्यादा, तो कितना आ जाएगा 31%। तो उसकी इनकम में 31% का परिवर्तन होगा। ठीक, 31 नहीं है तो नन ऑफ दीज ही आपका आंसर है। क्लियर है। चलिए, अगर वो पूछता कि अब उसका परसेंटेज कितना है तब मैं सोचता उस बारे में, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज ही पूछे सबका तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एलिगेशन लगा लेते हैं। Naman bought a product at 30% discount on mark price and claimed to sell it at profit of 20% on his first price. When Subham offered him rupees 600, he cheated again by giving him rupees 100 instead of 200. Find overall profit of Naman. चलिए देखते हैं। नमन ने एमआरपी पे, भाई एमआरपी मान लो कितनी है उसकी, 100 रुपए है। अब नमन ने कोई चीज खरीद ली
30% डिस्काउंट पर, यानी कि 70 रुपए की खरीद ली, ठीक, और इसे एमआरपी पर 20% लाभ पर बेचने का दावा करा। तो यानी कि वो कह रहा है नमन कि भाई मैं इसे जो बेचूंगा वो बेचूंगा एमआरपी पे 20% लाभ, यानी कि 120 रुपए का। जब शुभम ने 600 रुपए की जब शुभम ने 600 रुपए की छूट दी, नहीं, व्हेन शुभम ऑफर्ड हिम 600, तो उसने फिर से धोखा किया और 200 रुपए के बदले 100 रुपए दिए। नमन का कुल लाभ कितना है? ये शुभम की कहानी कहां से आई बीच में? नमन bought a product at 30% discount on mark price. अच्छा, ठीक है, देखो, यानी कि ये कहना चाह रहा है नमन ने शुभम से खरीद रखा है और उसे 600 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 600 बोले तो कितना, 30, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, तो एमआरपी कितना आ गया, 2000। नमन कितने की लाया, 1400 रुपए की, लेकिन नमन ने 200 की जगह एक नोट कितने का दे दिया, उसे 200 रुपए के बदले 100 रुपए दिए, ठीक। लेकिन मैंने फिर से चीटिंग करी और चलिए अभी तक तो साइंस ही बन गई, बाकी देखेंगे जो भी होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि उसे वस्तु 1300 रुपए की पड़ी, 100 रुपए कम दिए, बेची कितने की, एक की वैल्यू 20, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400, तो लाभ कितने का हो गया, 1100 का, कितने पर, 1300 पर गुना 100% के लिए, ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 1100 बटे 13, 13 निम्मा कितना, 117, ज्यादा हो गया, 13 अट्ठे 104, बचा 6, 8 वाले हैं ऑप्शन में, नहीं है, तो भाई इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा एक बार इस क्वेश्चन को, कुछ तो मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, तो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, ठीक, अभी तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं ना क्वेश्चन क्या है। चलिए बस आज क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, कल को नेक्स्ट टाइम, मतलब कल को अगले लेक्चर मिलेंगे, लेक्चर नंबर 4 में, और लगभग 1 2 3 लेक्चर और लगेंगे और अपना प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो वीडियो को, हाँ, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि डेली में वीडियो नहीं डालता, जब मुझे टाइम लगता है मैं रिपोर्ट करता हूँ, देन उसके बाद वीडियो डालता हूँ, ठीक है ना। चलिए, टाटा बाय बाय।